साथ है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है और तृणमूल कांग्रेस ने कहा हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, पवार साहब ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है। और यहां पर इमरजेंसी के मुद्दे पे ये तीन पार्टियां, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं थी। ये तो आंखों के सामने सदन का दृश्य, आपको ध्यान नहीं है क्या महोदय? इसलिए मैं कह रहा हूं सदन के दृश्य को देखिए और अपनी पार्टी के टूटे हुए गठबंधन को देखिए, उसके उपरांत प्रतिक्रिया दीजिए। जी जी, प्रियंका चतुर्वेदी, ये इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन कैसे हो गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ चुकी है और क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कल रिएक्शन आया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, शरद राव पवार की भी बात आई, क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में भी स्पीकर को लेकर एक मत नहीं था, खटपट थी कुछ जो सार्वजनिक मंच पे आई? नहीं, सबसे पहले तो मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगी और प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि सुधांशु जी को आजकल दिक्कत ये होती है कि इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है। क्या अभी तक आपके इनके वक्तव्य में आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी महाराष्ट्र को लेकर, इसका वक्तव्य इनसे सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने अभी तक उनसे महंगाई के ऊपर कुछ सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने इनके पेपर लीक के बारे में इनसे बात करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने बेरोजगारी के बारे में सुना? नहीं सुना होगा। ये बार बार दूसरों के बारे में बात कर कर कि इंडिया अलायंस के साथ कौन है कौन नहीं है, असमंजस है, मंजस है, समानता है, नहीं है, प्लीज आप हमारी टेंशन मत लीजिए। बात रही क्या उन्होंने अभिषेक जी ने आकर कहा, अभिषेक जी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट किया। शाम को आपने देखा नहीं था जब एलओपी का डिक्लेरेशन हुआ था राहुल गांधी जी का, उसमें बाकायदा डेरेक ओब्रायन जी और कल्याण बैनर्जी थे साथ में। अब रही बात, आप बार बार हर चैनल पे आकर मैंने जो जो डिबेट अब तक की है सुधांशु जी के साथ, बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो टूट गया, गठबंधन टूट गया। पर इंडिया अलायंस तो है, एक पार्टी का अलायंस नहीं है, मल्टीपल पार्टीज का अलायंस है, मल्टीपल स्टेट्स का अलायंस है। आप कहेंगे अरे कांग्रेस शिवसेना ने डीएमके के बारे में, शिवसेना का अलायंस कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो कांग्रेस का अलायंस टूट गया। मैं लगाए पर एक मिनट, मुझे तो टूट गया। इंडिया अलायंस में तो वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी, पर क्या वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। अब बार बार ये उल्टा सीधा बयानबाजी करना। एक मिनट, लास्ट चीज मैं कहूंगी, बार बार याद दिलाते हैं अरे बाला साहेब जी की शिवसेना, बाला साहेब जी की शिवसेना। अरे बाला साहेब जी की शिवसेना को 25 साल आपके साथ खड़े रहे हैं। आपके जब आपने ऊंचाइयों का स्तर देखा होगा, जब निचाई का स्तर देखा होगा, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, जब नितिन गडकरी जी से लेकर राजनाथ सिंह जी हारे थे और सरकार नहीं बना पाए थे, हम तभी भी आपके साथ खड़े रहे थे। आपने हमें मंत्री पद दिया नहीं दिया, हम उसमें कभी चर्चा में नहीं गए। पर हाँ, ये जरूर बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना पूछना चाहेगी आपसे, 25 साल का अलायंस तोड़ा आप लोगों ने, और तोड़ने के बाद जो आपने जुर्रत की हमारी पार्टी को तोड़ने की, वो बाला साहेब ठाकरे जी का आपको ध्यान नहीं आया, जो पीठ में खंजर घोंपने का काम किया आपने। और तभी महाराष्ट्र की जनता, अभी भी आप अहंकार से बात करेंगे बाला साहेब जी के बारे में, महाराष्ट्र की जनता ने, और आपसे विनम्र निवेदन है, महाराष्ट्र की जनता ने आपको एक बड़ा सबक सिखाया है। वो 25 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 21 सीट लड़कर जीत कर आई थी 2019 में, आज वही, एक मिनट प्लीज अमीश देवगन जी, प्लीज इंटरप्ट मत करिए, आज वही 28 सीट पर लड़ती है और 9 सीट लेकर आती है। इसका भी आप ध्यान रखिए। पर एक बात और प्रूव हो गई कि 2019 रहा हो या 2014 रहा हो, महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पे जीती थी, ना कि नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पे। इस बार तो हमारे पोस्टर पे नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थे, हम 0 से 9 पे पहुंचे हैं। जरा उसका जवाब दीजिए, फिर हमसे बात करिएगा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो महाराष्ट्र में डेंट हुआ, और बार बार आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी की जीत थी, उद्धव ठाकरे की जीत नहीं थी, लेकिन इस बार तो उद्धव ठाकरे की प्योर सीटें हैं ये 9, और एक बड़ा, हालांकि अगर ओवरऑल हम देखें तो शिवसेना को भी, जो ओरिजिनल शिवसेना थी उससे वो भी नीचे आई, और आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और शिवसेना का तो सिंबल भी वो नहीं था। तो इन दैट वे प्रियंका चतुर्वेदी की जो बात है वो थोड़ी करेक्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इस बार ये ओरिजिनल शिवसेना जो अपने सिंबल के साथ लड़ती थी वो नहीं लड़ी थी। ओके ओके, नहीं प्रियंका जी, प्रियंका जी, ओके ओके, थोड़ी ठीक है, आपने कहा थोड़ी, जो सत्य होता मैं बोलता हूं, ठीक है, उनकी बात थोड़ी ठीक है।
मैंने आपको मैंने सुप्रीम बोला कोर्ट का हवाला दिया, मैंने आपको बताया कैसे अरे 25 साल आपकी के बात alliance के सही बाद है, उन्होंने पार्टी को इसीलिए छोड़ा। आपको- फिर मैंने जी। आपको बताया एक नए नहीं, सिंबल तो और नए आपने- पार्टी के मैंने- नाम से आप- हमने नहीं, जो शून्य 25 से साल नौ पे खड़े हुए हैं। 25 साल ये लोग 21 प्रियंका से जी, नौ वो पे खड़े हुए हैं। 25 साल आप के कहते अलायंस में थोड़ी जो सही है, तोड़ा गया थोड़ी। उसमें तो आप दोनों अरे का थोड़ा हाथ था, हिम्मत आप भी दिखा उसमें दीजिए तो अब। दोनों का हाथ था, बीजेपी का भी अरे हाथ होगा, थोड़ा शिवसेना हिम्मत का आप भी भी हाथ दिखा होगा। दीजिए। ओके ओके, मैं जवाब ले लेता हूँ। ओके, अरे मैं तो भाई पूरी साहब, हिम्मत रहने दिखाता हूँ जी, दीजिए, रहने तभी दीजिए। यहाँ बैठा हुआ हूँ। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी बहुत देखिए, अच्छी देखिए, बात है, हिम्मत बहुत की अच्छी बात बात जहां तक है तो प्रियंका जी ने अद्भुत हिम्मत दिखाई है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन सिर्फ दिल्ली में था मैडम, पंजाब में था ही नहीं, और दिल्ली में कह दिया आम आदमी पार्टी ने कि हमारा गठबंधन खत्म। मैं क्या फिर भी करूं वो इस बात इंडी का? गठबंधन क्या का बार बार पार्ट आप है। उस पे आ रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ आप मुद्दे पर आइए ना। अरे भाई, अब आप मुद्दे बोल पर रही थी, मैंने आइए। डिस्टर्ब नहीं आप किया। मुद्दे पर अब आइए। आपने अपने टर्न पे यहाँ बोलिए। वहाँ की बात मत करिए, मुद्दे पर आइए। अरे मुद्दे पे बोल रहा हूँ, मुद्दे आपकी पर बात का आइए। क्रमवार जवाब दे रहा हूँ। अब आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अरे आम आदमी पार्टी आप जोर से बोल रही थी तो मैं भी कह रहा हूँ, अपने टर्न पे बोलिए। आपके बोलने के दौरान मैं एकदम शांत रहा। अरे एकदम शांत रहा मैं, अब आप बीच में मत बोलिए। अब बात सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, आपने खुद स्वीकार किया। मैं मुद्दे पे वापस लाऊंगी। अरे मुद्दे से क्या भटक रहे हैं? आप ही ने कहा इंडी गठबंधन है, तो मैं बता रहा हूं जो गठबंधन है वो किस प्रकार का। आपने खुद कहा कि हमारा विरोध है, फिर भी है, तो मैं बता रहा हूं कैसा विरोध है। अब शांति से सुनिए और एक एक बात का क्रमवार जवाब देता हूं आपको, इसमें टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं, देखिए साहब, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है मगर गठबंधन है। तमिलनाडु, उसमें बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो अभी पिछली लोकसभा तक नेता प्रतिपक्ष थे, वो कहते देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और ममता बनर्जी जी की सरकार किलर हो गई है, यानी हत्यारी हो गई है सरकार। इसके बावजूद दिल्ली में कहते हैं टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। गठबंधन है। अब बताइए, केरल में आप लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, एक दूसरे के खिलाफ खूनी संघर्ष कर रहे हैं, मगर दिल्ली में गठबंधन है। तो पूरे देश को समझ में आता है कैसा गठबंधन है, और आप लोगों ने समझदारी का काम किया कि कम से कम मत विभाजन नहीं लेकिन मांगा। सुधांशु त्रिवेदी एक बात है, वरना तो जो बेशक रहा था ममता होता बनर्जी, वो भी सुधांशु पूरा त्रिवेदी होगा। माफ करिए, मैं बीच में अरे टोक भाई, रहा हूं। हमें पूरी बात करने सुधांशु जी, दीजिए। क्या सुधांशु बात जी, है भाई? माफ ये करिए, लगातार मैं बीच में बोलेंगे और उसके बाद 2 सेंटेंस के बाद बीच में बोलने लगेंगे, ऐसे कैसे होगा भाई? और सुनिए प्रियंका जी, आपने कहा नीट पे, तो मैं नीट पे भी बोलना चाहता। अच्छा, मेरा प्रश्न है सुधांशु जी। अरे भाई, अच्छा आपका प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न उसका भी जवाब दे दे जी बोल, पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बात बोली और उसके ऊपर आपने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया अलायंस के घटक दल टीएमसी भी है। एलओपी की जब अनाउंसमेंट हुआ तब डीएमके भी साथ थी, तब टीएमसी भी साथ थी, तब बाकी घटक दल भी साथ थे। पॉइंट ये है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बेशक अलायंस जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मुझे लगता है वहां पर बहुत बड़ी खटपट है, लेकिन उसके बाद बाकी दल तो साथ ही हैं। हाँ, अब अधीर रंजन चौधरी और ममता जी की नहीं बनती, वो वहां पे पर्सनल इक्वेशन की दिक्कत है, लेकिन ये मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक है ये सब लोग। ये पॉइंट तो सामने दिखा है इस चुनाव के अंदर। अच्छा चलिए, ठीक है। अब चलिए, अधीर रंजन चौधरी जी से पर्सनल इक्वेशन की दिक्कत है, तो एनी राजा जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, उन्होंने कहा कि वायनाड से लड़ने के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कोई बात नहीं की गई, मुस्लिम लीग से बात की गई, तो राहुल गांधी के ऊपर है, उनसे भी पर्सनल इक्वेशन की बात है, मतलब वहां भी पर्सनल इक्वेशन की बात है। यही तो मैंने कहने का प्रयास किया कि इन लोगों में आपस में, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे सपोर्ट करने की बात है, वो तो इन पार्टियों की मजबूरी है, क्योंकि जिस बड़े विपक्षी दल के 10% से अधिक सांसद होंगे उसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलेगा, ये चाहे या ना चाहे। हाँ, स्पीकर में सबकी सहमत जरूरी थी, तो नहीं दिखी। आप अब एक पूरी बात और कर दूं, इन्होंने जो पूछा था उसका भी जवाब दे दूं। इन्होंने कहा नीट पे हम नहीं बोल रहे हैं, नीट पे एनटीए के डीजी को हटा दिया गया, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी गई, नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही। आपने कहा महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, आज महंगाई की दर कितनी है महोदया? 4.75%। मैं चुनौती से कहता हूं 55 साल के कांग्रेस सरकार के कोई 2 साल बता के जाइए जब 5% से कम हो, 5 साल बता के जाइएगा। और जी सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। अब 4 साल बता के जाइएगा जब बेरोजगारी की दर पप्पू यादव जी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बात करने के नहीं है। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि नेट, आपने कहा कि नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, आपने कहा नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ नीट के एग्ज़ाम के बारे में, जहाँ 20 बच्चे आत्महत्या किए और एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन लगातार पेपर लीक आउट हो रहा है। आप आरबीआई से लेकर के अभी जितना उत्तर प्रदेश में लगभग सारे प्रश्न लीक होते हैं। एक दूसरा चीज़,
वो पासपोर्ट पहले बीजेपी ने कही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और जब अपराध शाखा इन्हीं के गठबंधन नीतीश कुमार की सरकार की अपराध शाखा ने जब पूछताछ के लिए चिट्ठी भेजा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, और फिर इन्होंने डीजीपी को कहा कि हमको तुम भेज दो सीबीआई इंक्वायरी के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं सक्षम हूं, तो इन्होंने सोमोटो नोटिस ले लिया, सीबीआई इंक्वायरी कहा कि आप हमको कागज दे दीजिए जबरदस्ती। भैया मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन जब पासवर्ड सुबोध सिंह डायरेक्टर के पास था, 2 दिन पहले पासवर्ड उस डीजी लॉकअप का पासवर्ड के बगैर तो क्वेश्चन निकला नहीं होगा, तो आपने बाद में फेस सेविंग के लिए डीजी को आपने हटा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और आपने वक्तव्य में भी अपने सदन के अंदर बोला, आपने अपने वक्तव्य में भी सदन के बोला कि ये 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात करनी जरूरी है, ये अभी नीट के मामले में बात करनी जरूरी है। एक सेकंड में सुधांशु जी जवाब लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि आप खुद पेशे से इंजीनियर है, सुधांशु त्रिवेदी इंजीनियर है, नीट का मुद्दा इस देश के करोड़ों छात्रों का मुद्दा है, इस देश के करोड़ों परिवारों का मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा है जो वाकई जिसको सोचकर, और जब छात्र इसकी पूरी मेहनत करते हैं और वो मेहनत पानी में चली जाती है, उसको देख के सिर्फ दुख नहीं होता, उनके भविष्य में भी खतरा होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि क्योंकि शासन में आप हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के अंदर शासन में आप हैं, आपके डिप्टी सीएम को मैंने इंटरव्यू करा, उन्होंने बोला तेजस्वी यादव के पीए ने कमरा बुक करा लिया। कमरा बुक कराने से पेपर थोड़ी लीक होता है, पेपर लीक होता है जो पप्पू यादव ने बताया वैसे। कैसे पासवर्ड गया? ये सारे प्रश्न बहुत बड़े हैं, और ये प्रश्नों के जवाब सरकार को, शासन को देने होंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और मैं चाहता हूं इसके ऊपर नॉन पार्टीजन होना चाहिए पूरी तरह से। डॉक्टर त्रिवेदी, बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो पप्पू यादव जी ने बात कही वो टेक्निकली सही है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर 1 नहीं 2 छपते हैं, और वो डिजी लॉक में रहते हैं। वो सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा पहले वो डिजी लॉक का कोड दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको निकालना है, तब आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अब अगर वो क्वेश्चन पेपर 1 दिन पहले गया, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कमरा लेने से, वो कमरा उसने कोई भजन करने के लिए नहीं लिया था, वो कमरा उसने लिया था, वो क्वेश्चन पेपर उसके पास था, क्वेश्चन पेपर जिसके पास था वो पहले से करता था। और यहीं पर प्रश्न उठता है कि वो कौन लोग थे जिनकी कनाइवेंस के साथ हो रहा था। वो बड़ी टेक्निकल बात, इसीलिए वो सीबीआई को जांच दी गई है। ये केवल स्टेट की पुलिस के लिए ये सक्षम नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए किसी अधिकारी से वो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, इसलिए सीबीआई को दिया गया कि भिन्न भिन्न राज्यों में जो हो रहा है। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने कहा है और जिन्होंने दोष किया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल जेपीसी की कमेटी जांच करे। सर ये सवाल ये था कि अपराध शाखा ने जब उनको चिट्ठी भेज दी पूछताछ के लिए, मेरा सवाल क्या है सुनिए, मेरा सवाल है क्वेश्चन कहां से, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन या तो जहां छपे वहां से निकले या फिर पासवर्ड जिनके पास था वहां से निकले। और सवाल ये नहीं है कि गेस्ट हाउस बुक किसने किया, सवाल ये है कि नालंदा नवादा जब भी कोई क्वेश्चन आउट होता है, ये लिंक नालंदा नवादा के साथ जुड़ा हुआ होता है। अपराध शाखा वहां तक पहुंच गई, पूछताछ करना था, और आपने जबरदस्ती, जब स्टेट गवर्नमेंट ने आपको सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं कही तो आपने टेक ओवर कैसे किया, किसके ऑर्डर पर किया? ना तो कोर्ट ने आपको कहा और ना एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बड़ी खबर आ गई है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है।